दर्शकों के स्नेह और भरोसे ने इंडिया टाउन न्यूज को बड़ी ताकत दी है। इसी ताकत का असर है कि हजारों मरीजों को अब बड़ी राहत मिल गई है। एक जिला चिकित्सालय बार बार बिजली गुल होने की समस्या से जूझ रहा था। कई दफे तो 6 से 8 घंटे तक बिजली गुल रहती थी। हालात यहां तक पहुंच गए थे कि बिजली न रहने से जरूरी ऑपरेशन टालने पड़ जाते थे। लैब जांच अटकी रह जाती थी। मरीजों का दम घुटने लगता था। सोचिए, ऐसे हालात में पीड़ित और मरीज, उनके परिजनों पर क्या बीतती रही होगी। मगर अब मरीजों और डॉक्टरों को इस संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पसंदीदा चैनल इंडिया टाउन न्यूज ने सोते प्रशासन को जगा दिया है। और जब सिस्टम जाग जाए तो सारी व्यवस्थाएं तुरंत दुरुस्त भी हो जाती हैं। चलिए आपको बताते हैं कि मामला कहां का है। ग्वालियर के मुरार जिला चिकित्सालय में अब मरीजों को पावर कट के दौरान परेशान नहीं होना पड़ेगा। इंडिया टाउन न्यूज द्वारा चलाई गई खबर का बड़ा असर हुआ है। सिविल सर्जन ने तत्काल खबर पर संज्ञान लेते हुए जिला चिकित्सालय मुरार में जनरेटर की व्यवस्था कर दी है। दरअसल लगातार बिजली कटौती के कारण अस्पताल का पूरा सिस्टम चरमरा गया था। न तो ऑपरेशन हो पा रहे थे और न ही लैब जांच समय पर पूरी हो पा रही थी। बीते दिनों बिजली न रहने से ऑर्थोपेडिक विभाग में 9 ऑपरेशन टालने पड़े। गंभीर हालत में पहुंचे मरीजों की जान पर बनाई थी। रोजाना हजारों मरीज इस अस्पताल में इलाज कराने पहुंचते हैं और बार बार होने वाली बिजली कटौती ने यहां इलाज कराने वाले हर शख्स को परेशान कर रखा था। ITN की रिपोर्ट ने इस लापरवाही को उजागर किया। नतीजा यह हुआ कि प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लिया और जनरेटर की व्यवस्था कर दी। अब ऑपरेशन थिएटर से लेकर इमरजेंसी और लैब तक हर जगह बिजली की निर्बाध सप्लाई रहेगी। इसमें क्या था कि अभी तक जो व्यवस्था थी वो शुक्रवार, लास्ट शुक्रवार जो करीब 7 दिन हो गए, तब हमारे यहाँ क्या है कि बहुत बड़ा एक जनरेटर है 500 kV का, और लाइट मतलब लाइट जाने पर वो बराबर सबको सप्लाई उससे होती है, और वो 2 साल से चल रहा था। परंतु उस दिन बादल, मतलब एक जो आकाशीय बिजली गिरी, उसने हमारे यहाँ काफ़ी नुकसान किया। तो उसमें वो जनरेटर के आसपास ही गिरी है, तो उससे बैक करंट से पूरा जनरेटर फूक गया, और बाकी जो है कुछ कैमरेज 10-12 और कंप्यूटर्स, काफ़ी नुकसान हो गया। सर, इसमें कोई मशीनें का नुकसान बताया जा रहा है कि हमारी मैग्नेट वगैरह जो होती है आकाशीय बिजली पकड़ती है, इसमें कोई मशीनों का नुकसान हुआ क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। मशीनों का मतलब इन्हीं का हुआ, जनरेटर और ये कैमरेज और अपने कंप्यूटर्स। तो अब इतनी जल्दी एकदम रात में ये हुआ, और सुबह ही जो है पूरे फिर लाइट भी चली गई, जबकि मेन लाइट हाइपरटेंशन वाली लाइन है यहाँ, तो वो भी व्यवस्था भंग हो गई। तो लगातार दोनों व्यवस्थाएं भंग हुई। तो फिर हमने क्या किया कि अभी 2 जनरेटर किराए पे लिए, और जो हमारे पास पुराने जनरेटर रखे थे तो उनको भी 2 दिन में अभी ठीक करके और लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, भविष्य में ऐसी कोई परेशानी ना आए मरीजों के साथ, चाहे मशीनों की बात करें कि चाहे टेंडर की बात करें, तो उसके लिए क्या इंतजाम किया जा रहा है? कहीं मुख्यमंत्री को लेटर लिखा जा रहा है? हाँ, नहीं, मैंने राज्य शासन को, हमारे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा है कि एक और इतना बड़ा जनरेटर, हालांकि ये बहुत ही माने हास्यास्पद भी लगता है कि कितने जनरेटर लगाओगे आगे पीछे, है ना। मतलब एक तो हाइपरटेंशन लाइन, और लाइन के वो भी चली जाए, ऐसा कहते हैं कि साहब जो HT लाइन होती है वो जाती नहीं है, वो भी जाए, फिर उसके बाद एक बड़ा जनरेटर भी फूक जाए। तो लेकिन फिर भी मैंने एक लेटर लिखा कि सर एक और जनरेटर रखा जाए स्टैंड बाई पे, क्योंकि ये बात सही है कि जहाँ पब्लिक का काम होता है, जनहित का, तो वो सफ़र नहीं होना चाहिए। और अब उस दिन से फिर कुछ भी नहीं हो रहा, बढ़िया सब चल रहा है। तो ये है इंडिया टाउन न्यूज की ताकत। जब जनता की परेशानी हम तक पहुंचती है और हम उसे आवाज देते हैं तो सिस्टम को झुकना ही पड़ता है। ग्वालियर के मुरार जिला चिकित्सालय के मरीजों को अब पावर कट से मुक्ति मिल चुकी है, और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जहां भी जनता की आवाज दबाने की कोशिश होगी, इंडिया टाउन न्यूज वहां तक पहुंचेगा और सच्चाई को सामने ला कर रहेगा।